बताएंगे यार, कर दे जो इशारा, इशारा दिल में दे दूं दोबारा, दोबारा यार कर दे जो इशारा. Okay, shake your legs. Shake your legs and get ready for another leg. Ready? Ready everyone? चलो. नशा चढ़ा फिदा, दुश्मन गले लग जाए. मैं जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए. दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए. मैं जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए. दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए. मैं जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए. दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए. Okay. Relax. Shake your legs. कहाँ हो रहा होगा दर्द? Hips. Hips muscles में. Now we will do hip bridge. Hip bridge के variations करेंगे. चलो, have a sip of fresh and come back. सोफा या दीवार या स्टूल या चेयर, कुछ ना कुछ चाहिए. पैर स्ट्रेट नहीं होने चाहिए आपके जब सोफे पे पैर रखे हैं. थोड़े, और एकदम 90 डिग्रीज भी नहीं चाहिए. एक मिनट. रेडी? चलो, स्टेप पोजीशन. रीटा जी, वो नहीं करना है हमें. मैं हिप ब्रिज करना है. हिप ब्रिज प्रोसेस करेंगे. पैर आपके या तो फर्नीचर पे या फिर सोफे पे, हाथ दोनों साइड में. ओके, 3 जगहों पे दर्द होगा. हिप्स में, थाइस के बैक में और काफ में भी. चलो, रेडी, स्टार्ट.
इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाईचारा, अरमान तो जागे मैं मगर सो गया, बन गई मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, क्या होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। Okay, relax everyone. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Pulses हो गया. Now only hold. Next हम करेंगे सिर्फ hold. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Are you ready? Enough oxygen मिला? Okay, चलो. Let's check. हम कितनी देर hold कर सकते हैं? Let's find out. मेरे तो नजरिए नजदीक है लेकिन एक बाल बराबर बीच में लाइन है, चुभता ही रहता है, गड़ता ही रहता है, तुझे फर्क नहीं है, तू बड़ी फाइन है, बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कॉमेडी है क्या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया, ये हाल बेहुदा है, किस मूड में खुदा है, क्यों दिल की धड़कनों से मजे में खेलने ये लूडो समझाओ, क्या खास दोस्ती है, दफ्तर की नौकरी है, करने को दिल नहीं है मगर करे जाओ, Okay, relax everyone. Sorry. Relax and breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Exhaust on. Sorry. लेटे रहिए जमीन पे. Close your eyes. Relax your muscles. Breathe in, breathe out. Close your eyes.
Welcome back. Rub your palms. दोनों हाथों में जो वार्म क्रिएट हो रहा है अपनी आंखों पे रखिए, चेहरे पर, सर पर, कंधों पर, आर्म्स, टॉर्सो, लेग्स, नीज, सब जगह वो एनर्जी पास कीजिए. एंड वेलकम टू दिस वर्ल्ड. चलो, लेट्स डू सम कूल डाउन. Stretching. Can you see me? Let's sit straight. Back straight. दोनों हाथों से. Try to touch your toes. Bend down and breathe. 5, 4, 3, 2, and 1. एक पैर स्ट्रेट रहेगा, दूसरा फोल्ड होगा. And one more time. Bend down. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. Change the leg. One more time. Bend down. And breathe. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. Butterfly. बटरफ्लाई में बैठेंगे एंड बेंड फॉरवर्ड. सर को जमीन से टच करने को ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए. ये भी होगा नहीं लेकिन कोशिश. 1, 2, 3, 4 and 1. Release. Pigeon stretch. एक पैर आगे, एक पैर पीछे. बेंड फॉरवर्ड. एल्बोज भी जमीन पर, माथा भी जमीन पर. एंड ब्रीथ. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come up. Change the leg. Bend forward. And breathe. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come up. वज्रासन में बैठेंगे जिनको जिनको पॉसिबल है, बाकी लोग अंदर सुखासन में. Breathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's stand up. Cross both the legs. लेग्स क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को टच करके रखेंगे. बेंड डाउन. टच योर टोज एंड ब्रीथ. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. Change the leg. Bend down slowly. 5, 4, 3, 2, and 1.
Slowly come up, very slowly. All right, we're done, boys and girls. We're done for the day. Okay, very nice. Chalo, are you ready for the selfie? ज्योत्सना जी, सरोज जी, जयेश जी, आपने कूल डाउन नहीं किया, बाहर निकल गए ऑलरेडी। मैंने पहले कर लिया, अच्छा निकालने के पहले। अच्छा, ओके, चलो, रेडी फॉर सेल्फी? ओके, 3, 2 and 1. क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, बिफोर वी टॉक अबाउट आज का बैच, आज कुछ स्पेशल होने वाला है, या फिर सरोज जी आप जब रेडी होंगे तब मुझे बताइएगा। टिल देन आई विल आस्क, आज किसी को ऐसा हुआ क्या कि आज जल्दी, मतलब फॉर्म छूट गया या होल्ड नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ? हाँ बोलिए, क्यों हुआ? रात को लेट सोए थे तो इन दैट केस हो सकता है, 1 मिनट से पहले ही आपने वॉल सेट छोड़ दिया, या 1 मिनट से पहले ये जो भी है वर्कआउट्स बीच में रुक गए, किसके साथ हुआ ऐसा, क्यों हुआ बताइए? आइस दुख रहे थे बहुत। थाइस दुख रहे थे आज बहुत? अच्छा, वॉल ज्यादा? सेट में, ओनली वॉल सेट। ओनली वॉल सेट में, अच्छा ओके। हाँ, वॉल सेट हमने 2 बार किया ना, फर्स्ट टाइम में भी दुख रहे थे क्या? हम्म, थाइस में दुख रहे थे ना, नीज तो नहीं दुख रहे ना, फिर ठीक। थाइस दुख रहे मतलब सही जा रहे। आज ओके, नॉर्मल लंजेस नाही झालं. काय नाही झालं? लंजेस नॉर्मल लंजेस नाही झाले ना? ओनली कर्टसी लंजेस केले, केलंच नाही. हा, पण कर्टसी लंजेस केले तुम्ही? ऑल राइट, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग? आपको कुछ शेयर करना है? आपका आवाज कम आ रहा था और म्यूजिक ज्यादा बज रहा था, ओह अच्छा। इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था इतना, और मैं ओके ओके, स्लो रखती हूँ ना म्यूजिक की वजह से। समझ गई समझ गई, नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम थोड़ा कंट्रोल में रखूंगी। नहीं, मुझे लगा था आपका मेरी आवाज आवाज तो, नहीं, मैं स्लो रखती हूँ ना इसके लिए। अच्छा हाँ समझ गई समझ गई, गॉट इट, ओके, ऑल राइट, तो मुझे ठीक है लगा चल। आपने 90 डिग्री पैर ऊपर रखने को बोला, इसके लिए हाँ मैंने मैंने पैर देखा नीचे। वो, हाँ मैंने देखा, इसके लिए मैंने दिखाया आपको कि ये करना है। ठीक है चलो, एनीबडी एल्स, कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है थाइस बताइए? में पीछे की साइड पे। पीछे की साइड में, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेहा जी आप क्या बोल रहे थे? मेरे पैर ही दुख रहे थे तो बच्चा मेरी। पूरे पैर दुख रहे हैं ऊपर से नीचे तक? इनफैक्ट नहीं, मैं गाना गा रही थी सेकंड वाले वॉल सेट में, क्या? छोड़ के सारे काम और काज, मैं इतना नीचे बैठी आज पसीने छूट गए। रिपीट रिपीट, सबको सुनाई नहीं दिया होगा शायद से। क्या लिरिक्स बनाए हैं, जबरदस्त। हस्बैंड आके देखा और वो हंस रहा था कि कर क्या रही है। कितने लोगों ने सुना उनका लिरिक्स, उन्होंने गाना बनाया नया, सुना सबने? पूरा नहीं सुनाई दिया मैम, पूरा फिर नहीं से। सुनाई दिया? वंस मोर, वंस वंस मोर, मोर। वंस मोर, वंस मोर। छोड़ के सारे काम और काज, मैं इतना नीचे बैठी आज
पसीने छूट गए, हाँ पसीने छूट गए। सुपर। हाउ क्रिएटिव। वेल बहुत डन, बढ़िया। वेल डन, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। ये तो मतलब चलो अभी रिकॉर्ड भी हो गया, मजा आ गया। आई रिमेम्बर दिस सॉन्ग। ओके, चलो तो आई हैव सरोज जी हियर, जो आपके साथ कुछ शेयर करने वाले हैं। सो कैन वी इनवाइट हर ऑन स्क्रीन? लेट्स वेलकम आवर सुपर कोच सरोज जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट अपने टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारे बॉडी का मेजर पार्ट है, जिसे मोस्टली हम मेजर पार्ट तो है बट मोस्टली हम इग्नोर भी करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज के लिए, जो कि बेसिकली कहें कि स्किन। स्किन कहते हैं कि ऊपर ऊपर से दिखता है, ऐसे ही टेम्पररी हम उसको इग्नोर करते हैं, मगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है। और दूसरा चीज, अगर स्किन से कंसीडर करें तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है, बहुत सारे सेल से हमारे टिश्यूज बने, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बने। तो ये एक सेल्स जो कंबाइन करके अगर आप अपना स्किन देखेंगे तो बहुत ध्यान से तो बहुत दिखते हैं, मतलब उनके ब्रैकेट्स दिखते हैं। चलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाती हूँ, नहीं तो बहुत साइंटिफिक हो जाएगा। तो नॉर्मली हम अपनी स्किन का कितना ख्याल रखते हैं, मतलब देखा जाए तो कोई कोई बहुत कॉन्शियस होता है अपने स्किन को लेके, बहुत फेस को लेके बहुत सारी, बट बेसिकली देखें तो बहुत इग्नोरेंस भी होता है। अरे ठीक है, फॉर छोटा सा एग्जांपल ले लें, तो नहाने से या हाइजीन रखने से, तो कोई भी मतलब नहा के आए या फिर वो फेस वॉश करके आए, तो हम क्या करते हैं, जो टॉवल से पूरी बॉडी को वाइप करते हैं उसी से फेस को भी वाइप कर लेते हैं। पर होता क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि रोज हमारी बॉडी में देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स डेड होते हैं, और जो है कि हमारी बॉडी पे रहते हैं जब तक हम उसको ये कुछ ट्रीटमेंट करके या फिर कैसे, मतलब सिंपल से वॉश करके नहीं निकाले, और जब वाइप करते हैं बॉडी को तो वही डेड सेल्स हमारे टॉवल में भी चल जाते हैं। जब हम अपना फेस वाइप करते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं। तो हम तो बोले कि वॉश करके आए हैं फिर चीजें की हैं, बट नहीं, वो हो जाते। तो थोड़ी सी हाइजीन का अगर ख्याल रखेंगे तो हमें फेस का टॉवल और बॉडी का टॉवल थोड़ा अलग रखना चाहिए। जब भी आपको पसीना आए तो पसीने का टाइम तो हम हैंकी वगैरह यूज करते हैं, मगर मोस्टली जब वॉश करने का टाइम आता है ना, उस टाइम हम इग्नोर करते हैं। दूसरा, आप जब यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो आप मैक्सिमम तो चीजें, चलो हम न्यूट्रिशन जो लेते हैं उसमें हमारी बॉडी को कुछ तक हद तक स्किन को मिल जाती है, मगर बेसिकली देखा जाए ना तो स्किन कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कभी आप ये देखें, टैंट, टैंट के कैसे चार कोने में बम्बू रहते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही हमारे स्किन का जो लेयर होता है ना, इसके नीचे इनर पार्ट में क्या होता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए, बाम्बू जैसे सपोर्ट करने के लिए उसमें सपोर्ट सिस्टम होता है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन जो हमारे खान पान की जो हैबिट रॉन्ग हो जाती है, तो न्यूट्रिशन भी कम होने लगता है। तो वो जब वो न्यूट्रिशन कम होता है ना, तो हमारे फेस पे और बॉडी अपर लेयर्स पे आपको दिखाई देने लगता है। समटाइम्स पैचेस आते हैं, समटाइम्स पिंपल्स आते हैं, या फिर कोई भी मार्क्स आते हैं। तो वो अलार्म देती है आपकी बॉडी कि ये भाई कम हो रहा है। हम इग्नोर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बट बॉडी ने अपना काम कर दिया है, उसने बता दिया है कि आपके बॉडी में ये कम हो रहा है, उसको प्रोवाइड करो। तो इसके लिए जब न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप ही वो जो बोलते हैं ना, जैसे सेल्स डेड होते हैं बट बनते भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मरते ही। तो अगर आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन उसको देते हैं, उतनी ही जल्दी वो ग्रो होते हैं, फिर आपके फेस में दिखाई भी देता है। जैसे आज हमने अपना 20% कर लिया काम एक्सरसाइज करके, तो इसमें क्या करते हैं, आपने 25% जो किया है उसमें आपने क्या किया कि सर्कुलेशन, मतलब नॉट ओनली द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आपने पूरे मतलब अपने बॉडी पे ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज किया। इसके लिए हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे फेस पे एक ग्लो आता है, एक पिंकिश शाइनिंग आती है, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में हम जब
यूज करना शुरू करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे हमारा फेस कितना ग्लोइंग दिख रहा है, और ये मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलना शुरू होता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारी हाइजीन का ख्याल रखना है। ठीक है, कैसे हाइजीन रखना है, मतलब आपके पिल्लो कवर जो डे टू डे अगर आप डेली चेंज कर सकते हैं तो करिए, या फिर एक टॉवल सेपरेट रखिए जो आप उस पे क्या करेंगे कि सोने के टाइम पे उसको रखिए। और आपका फेस, क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो जो डेड सेल हमारे पिल्लो पे लगते हैं ना, तो वही क्या होते हैं, वापस आते हैं, और दिन भर के डस्ट एंड ऑल सब, तो उसको कवर करके रखेंगे तो एक हाइजीन वो हो गया। टॉवल का, फेस का टॉवल और बॉडी का टॉवल अलग रखिए। और थोड़े बहुत जो सनस्क्रीन आप बाहर निकलते हैं, मोस्टली बहुत लोग जैसे मेरे जैसे होंगे, मैं पहले जो थी, मैं सनस्क्रीन एंड ऑल क्रीम ये सब यूज करना पसंद नहीं करती थी, ऐसे ही निकल जाती थी। बट नाउ जब मैंने नॉलेज लिया इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद, तो मैं थोड़ा सा ख्याल रखने लगी, तो मेरे घर वाले भी नोटिस करने के लिए ये ख्याल रखने लगे। तो ये सारी चीजें मैंने थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस किए अपने लाइफस्टाइल में। ये अच्छी चीज है। इसको अगर कोई बोलता है अरे क्या इतनी पर्टिकुलर हो गई हो, नहीं, कोई जो कॉन्शियस रहते हैं ना तो उनको लोग टोंटिंग करते हैं, बट डोंट एक्सेप्ट दैट। उसको बोलिए कि चलिए ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है तो इसके लिए मैं कर रही हूँ। सो ये छोटी छोटी चीजें करके फिर हमारा न्यूट्रिशंस तो है ही है जो हम यूज करते हैं, उसके साथ हमारा एक बेस्ट न्यूट्रिशंस है स्किन बूस्टर, जो मैंने फील किया। जैसे कि मुझे एक ऐसा हेल्थ इश्यूज था जो मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि ये मेरे लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगा रिगार्डिंग माय मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट वो जब मैंने ऐड किया न्यूट्रिशंस तो ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो गया। बट वो क्यों हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। सेल्स, अगर उसको उसका न्यूट्रिशंस मिल जाता है तो अपने आप जो बॉडी है रिकवरिंग करने लगती है। शायद वही चीज मेरे साथ हुआ है कि वो अपने आप ही रिकवर हो गया। तो जब आप सेल्स को उसका न्यूट्रिशंस देंगे तो वो अपने आप ही रिकवर होंगे और अपने आप ही हेल्दी रहेंगे। और जब हेल्दी रहते हैं ना तो आपकी एनर्जी में, आपके स्टेमिना, आपके काम करने में, एफिशिएंसी में, और देखा जाए तो आपके फेस पे वो ऑटोमेटिकली देगा। आपको झूठ मूठ की स्माइल लाने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी बोलते हैं ना, कोई आता है तो खींच के स्माइल लाते हैं, वो अपने आप ही हमेशा हमेशा दिखेंगे कि एनर्जेटिक, और वो फेस चिल्ला चिल्ला के कहेगा अरे आई एम टुडे आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम फ्रेश। तो ये सारी चीजें एक माइनर सा चेंजेस करने के बाद आपकी लाइफ में हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू टू लिसनिंग में। वाह, वेल डन, क्या बात है। थैंक यू सरोज जी, लेट्स क्लैप फॉर हर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्किन के बारे में आज शेयर किया, और हमारे सारे क्लब मेंबर्स के लिए हमने ये नया क्या कह सकते हैं हम लोग, नया रिचुअल ऐड किया है अपने क्लब में, कि रोज आपके साथ कुछ ना कुछ कोई हेल्थ टॉपिक के बारे में छोटा सा, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। सो जरूर एफर्ट्स लेते हैं हमारे कोचेस, उसके लिए स्पेशली प्रिपेयर करते हैं। आप देख रहे हैं ऑलरेडी सरोज जी प्रिपेयर करके आए हैं। सो लेट्स क्लैप फॉर हर, लेट्स गिव हर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल डन सरोज जी, थैंक यू। ओके, कल भी होगा, तो कल के लिए आप रेडी रहिएगा। टुमारो यू विल हियर समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। और आप में से काफी सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है, लेकिन आई होप कि आप सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे थे, छोटे छोटे टिप्स जो उन्होंने शेयर किए। और यूजुअली हम लोग शुरुआत में ऐसे स्किन सेमिनार, हेयर सेमिनार वगैरह ये सब करते थे, तो वो अभी काफी दिनों से वो हुआ नहीं है, तो वी डिसाइडेड कि हमें ये छोटी छोटी चीजें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एंड इसको लाइटली मत लीजिएगा, दीज आर वेरी वैल्यूएबल टिप्स। आप ये छोटा सा बदलाव लाएंगे ना, तो आप आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में कुछ अमेजिंग चेंजेस भी देखेंगे। सिर्फ छोटा चेंज करके आप जैसे कल कौन कह रहा था ये, कि टैलेंट जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट कर सकती है। मतलब आप ऐसा बहुत बढ़िया आपका क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म है, और आप बहुत लकी है, कुछ भी खाओ आपको कुछ नहीं होता, मतलब आपका वजन नहीं बढ़ता, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं थी पहले, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन वो एक स्पेशल फीचर है मान लीजिए, लेकिन वो जिंदगी भर साथ नहीं देगा। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हम लोग रोज थोड़ा 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 अपनी हेल्थ के लिए कुछ करेंगे, तो 30 की उम्र में लिए हुई मेहनत हमें 40 की उम्र में, 50 की उम्र में वो सपोर्ट करेगी। दैट हैबिट विल हेल्प अस टू हैव स्ट्रेट बॉडी। कितने लोगों को ऐसा चाहिए 50, 60, 70 की उम्र में भी ऐसा स्ट्रेट खड़ा रहना है, ऐसा झुका हुआ नहीं चाहिए, कमर में दुख रहा है। अभी देखिए अपने यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो एक क्या बोलते हैं, बेंच मार्क जो है ना, बहुत
बहुत ऊंचा सेट कर रहे हैं वो, मतलब 30-40 के लोग उनको देख के सोच रहे हैं, अरे इनके जैसा बनना है ना। वी हैव लॉट ऑफ पीपल इन अवर क्लब लाइक दैट। सो वो कब होगा, जब हम लोग छोटी छोटी हैबिट्स के ऊपर काम करें। सो वंस अगेन थैंक यू सरोज जी। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ शेयर करना चाहता है? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक? उन्होंने कुछ चीजें शेयर की, उसमें से किसी को कुछ पूछना है या ऐसे ही जनरल कुछ पूछना है? नहीं? मेरे को कुछ पूछना है। मैं सोच रही थी हम लोग हमेशा बात करते हैं वॉट एवर, मतलब जो शेक पीते हैं इट हैज 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, और क्या है? अच्छा ओके अच्छा, यू वुड लाइक टू नो दैट, परफेक्ट, बिकॉज थैंक यू। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हम्म। उसमें। जब मैं कंटेंट पढ़ती हूँ आई सी देर इज ओट्स एंड फाइबर कंटेंट भी है, एवरीथिंग इज देयर, कार्ब्स भी है। हम्म, तो वी नेवर टॉक अबाउट कि उसमें बाकी वो कंटेंट क्या है। बिकॉज मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, इतना हम्म, सारा प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहिए। There is- मतलब एक डब्बे, मतलब एक आपके शेक में इट्स ओनली 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बट बाकी चीजें भी उसमें हैं। आई जस्ट करेक्ट, वांटेड टू नो कि क्या है, व्हाट परफेक्ट। इज द एंटायर वो न्यूट्रिशनल फैक्ट अबाउट इट। चलो, बहुत ज्यादा साइंटिफिक तो नहीं, लेकिन हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ टॉपिक नेहा जी। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है। आप में से और किसी को नहीं आया ये सवाल जो उनको आया था? कि अरे कोच तो हमेशा बोलते हैं कि अरे प्रोटीन शेक मुझे भी नहीं। आज सुबह ही आया, अच्छा। पहले नहीं आया था। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला है कि इतना प्रोटीन खाना अच्छी बात नहीं है, तो थिंकिंग हम्म, कि सिर्फ 21 ग्राम्स प्रोटीन ही तो खा रहे हैं, बट बाकी क्या खा रहे हैं उसके साथ वो भी पता होना चाहिए ना। सो आई कैन गिव दैट आंसर बैक टू देम कि सिर्फ प्रोटीन नहीं है, बाकी चीजें भी हैं उसमें। करेक्ट। आई वांट टू नो दैट न्यूट्रिशनल वैल्यूज की क्या क्या है। चलो, कुछ कुछ तो कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली कवर करेंगे, ये एक टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? ये रिद्धि ने भी बीच में मुझे बोला था हाँ। कि इतना प्रोटीन सुबह भी लेते हो, शाम को कभी कभी मैं बोलती हूँ दोपहर को भी मैं ले लेती हूँ, तो बोलते हैं, इतना सारा प्रोटीन अच्छा नहीं है, आप सुबह भी लेते हो शाम को भी लेते हो, दोपहर को आप बोलते हो मैं सलाद ही सिर्फ खाऊंगी, इसमें प्रोटीन ज्यादा है करके। हाँ। हाँ। तो फिर प्रोटीन ही लोगी क्या? ओके। आप में से काफी सारे लोगों ने एनईटी अटेंड किया होगा प्रोटीन के ऊपर। सतीश ने ही किया था, मुझे याद है। सो एनईटी में हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन, वी विल कवर इट अगेन। प्रोटीन के बारे में इतने मिथ्स अभी भी है, और जिस दिन हम बात करेंगे उस दिन आप डेफिनेटली अपनी फैमिली मेंबर्स को बुला के बिठाइए बाजू में और उनको सुनने दीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये सारी चीजें हमारे प्रीवियस सेशन में एक होता था फ्राइडे को, उसमें हम्म। सारी चीजें कवर हुई हैं। या तो जो भी प्लेयर्स हैं दे नो व्हाट इज देयर, क्योंकि वेलनेस 12 विजडम में। हाँ वेलनेस विजडम में। यस, करेक्ट। पहले हम लोग हर फ्राइडे को मॉर्निंग में वेलनेस विजडम करते थे, उसमें ये सब कवर करते थे। तो अभी ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, इसमें ये कवर किया जाएगा, डोंट वरी। सो एवरी डे यू विल हैव सम और द अदर, किसी ना किसी सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ, या फिर कुछ नया सुनने को मिलेगा। ये जो सारे मिथ्स है, क्योंकि ये जो आपको सवाल है ना, ये हमें भी थे जब हमने नया नया शुरू किया था। एटलीस्ट आप लोगों को मतलब सवालों के जवाब मिल रहे हैं, रोज आप क्लब में आ रहे हैं इसके लिए। मुझे तो कई कई दिनों तक जवाब मिल ही नहीं रहे थे, टाइम लगता था, क्योंकि एक सेशन होने के बाद दूसरा सेशन होने के लिए नंबर आने के लिए टाइम लगता था। सो आई वाज गेटिंग दोज लेट आंसर्स लेट, लेकिन आई वाज कमिंग टू ऑल द ट्रेनिंग्स। वो एक में कर रही थी कि हर ट्रेनिंग में जाना है, किसी ना किसी सेशन में कहीं ना कहीं से कुछ कान पे पड़ेगा तो वो काम आता था। तो इसके लिए आज हमें कॉन्फिडेंटली हम ये बोल सकते हैं, कभी भी कोई भी कहता है कि अरे आप इतना प्रोटीन खा रहे हो, किडनी खराब हो जाएगा। मेरा तो नहीं हुआ 18 साल से। और ये तो चलो ठीक है, जनरलाइज आंसर हो गया। पीपल विल से अरे यू जस्ट गॉट लकी। लेकिन अभी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है कि क्यों नहीं होगा। इतना कैसे गारंटी है कि इतना प्रोटीन खा के किडनी खराब कैसे नहीं होगा, या टू मच प्रोटीन क्यों बुरा नहीं है? एक्चुअली टू मच तो है ही नहीं, अभी भी कम है, मालूम है क्या? अगर मैं इंडिविजुअली आपको बोलूँ ना, आप सभी को, आपका जितना वजन है उस हिसाब से अभी भी आपको प्रोटीन कम मिल रहा है। भले आप 2 शेक पी रहे हैं, आपको पता है 2 शेक में मिला के आप कितना प्रोटीन पी रहे हैं? अभी कल भी बता रहे थे भाग्यश्री। 42 42
क्लोज। 48 डिपेंड आप कैसा अपना शेक प्रोटीन कितना ऐड करते हैं, बट अगर ये करते हैं तो 48 दोनों शेक में मिला के होता है। दो ही शेक में मिला के 48। अभी मुझे कोचेस नहीं, हाँ, कौन मुझे बताएगा कि अपने को एक्चुअली कितना प्रोटीन की जरूरत है? अरे वाह अनीता जी, 48। अगर हाँ सॉरी, बताइए ना नेहा। अगर मसल मास बढ़ाना है तो 1.3 से 1.5 ग्राम्स पर केजी। अगर उतना ही मेंटेन करना है तो 1। 1 ग्राम। तो एक 70 किलो के आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए रोज? अगर मेंटेन करना है तो 70, अदरवाइज 105। 70, कम से कम 70 पकड़ते हैं। तो है कोई यहाँ पे जिसको 70 ग्राम प्रोटीन मिला? दो शेक में से हमको कितना मिला? 8। 48। हाँ। प्रोटीन ज्यादा किधर हुआ? कम ही है अभी भी। आया ध्यान में? फिर भी हम लोगों को लंच में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। करेक्ट। ये हम लोग मॉर्निंग में इवनिंग में हम लोग प्रोटीन तो लेते हैं, लेकिन हमारा जो लंच होता है और हमारा जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स इवनिंग स्नैक्स होता है, उसके अंदर हम लोग स्प्राउट्स, दाल, पनीर, ये सब चीज ऐड करके हमारा प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ाना चाहिए। वही हमारे लिए हेल्दी है। करेक्ट। जितना हमारा जो रिकमेंडेड है उससे ज्यादा हमारा बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी में स्टोर होगा ओनली फैट। कोई न्यूट्रिशन, कोई प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी में स्टोर नहीं होगा कल एनर्जी के करेक्ट। लिए। करेक्ट। ये लास्ट सेंटेंस जो बोला ना वसंत काका ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन स्टोर नहीं होता बॉडी में, वो निकल जाता है बाहर। आपने यूज नहीं किया, वो निकल गया बाहर। तो देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एक्सेस प्रोटीन। ज्यादा प्रोटीन ऐसा कुछ है ही नहीं अपनी बॉडी में। एक्सेस वाला निकल जाएगा बाहर। थैंक यू वसंत काका, बहुत सही। और ये बहुत सारा लोग कहते हैं कि वो प्रोटीन खाने से किडनी प्रॉब्लम होगा। किडनी प्रॉब्लम प्रोटीन खाने से नहीं होता है। किडनी प्रॉब्लम होगा आपका बॉडी बराबर डिटॉक्स नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि आपको बराबर वाटर इनटेक करना चाहिए, आपका बॉडी से बराबर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। वेल डन। वेल डन, बहुत बढ़िया। एंड स्ट्रेस। क्या कहा नेहा जी? एंड स्ट्रेस along with that, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है and if you're not working for it, that stress can also impact your kidneys. ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। सी मोस्ट ऑफ लोगों के पास होता है कुछ ना कुछ नॉलेज, बिकॉज एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस नाउअडेज। परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी शुरुआत रही आज क्लब की। हम पहले रिकग्नाइज करेंगे करेंगे हमारे मैराथन के कल के विनर्स को। क्या सब लोग हैं यहाँ पर हमारे कल के मैराथन विनर्स? आशीष जी, आज आशीष जी आए नहीं क्लब में। आज वो भी नहीं, अंजन जी भी नहीं दिख रहे हैं। तो कल के विनर्स है आशीष जी, अर्चना जी, संगीता जी, साधना जी, अनुराधा जी, श्वेता एंड प्रतिभा जी। लेकिन मुझे यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, अनुराधा जी दिख रहे हैं और प्रतिभा जी दिख रहे हैं। बट हम सबके लिए क्लैप करेंगे। कैन वी क्लैप फॉर देम? वेल डन, लीडर्स ऑफ द डे एंड लीडर्स ऑफ द लैब। बहुत बढ़िया। ये कुछ कुछ लोग एकदम रिपीटेडली आ रहे हैं, एकदम लीडर ऑफ द डे और लीडर ऑफ द लैब में। इनको थोड़ा टफ कंपटीशन दो भाई, बाकी लोग टीम मेंबर्स थोड़ा compete करो, टफ कंपटीशन दो। ऐसा मतलब उनको ऐसा लास्ट दिन तक उनको डर लगना चाहिए, अरे मैं जीतूंगी क्या, मैं जीतूंगा क्या। मेरे टीम में तो मजा आ रहा है, हर रोज कोई नया ही है लीडर ऑफ द डे। लीडर ऑफ द लैब, लीडर ऑफ द डे, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे चेंज हो रहा है, तो मजा आता है बहुत, है ना। चलो, कल का डिटॉक्स डे कैसा रहा सबका? हाउ वाज योर डे? बहुत बढ़िया। आई सॉ सम पिक्चर्स ऑफ जेट ड्रिंक। ये मेन ग्रुप पे नहीं आए अपने मैराथन, पर्पल मैराथन ग्रुप पे जेट ड्रिंक के फोटोज। डिटॉक्स डे के तो आने ही चाहिए, याद से आने चाहिए। जो हम कल लोग मैं ये- सलाद का डालना भूल गई। क्या? सलाद बनाया था ना दोपहर को, तो फोटो डालना भूल भूल गई गए डालना। आप? अरे। खा लिया, बाद में याद आया, अरे फोटो निकालना भूल गई। चलो कोई दोपहर बात को नहीं। मेरा गाई रहता है ना बहुत, ये लोग आते हैं अभी लेट आते हैं ना घर पे, तो थोड़ा लेट हो जाता है सब। हम्म। फिर वो ओके। जल्दी 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 बनाने का। लेकिन हमको मजा आता है आप सब लोगों के फोटोज देखने के लिए, क्या बढ़िया बढ़िया फोटोज डालते हैं। वेरी नाइस। रेसिपी तो मैं ज्यादातर सब बनाती हूँ। हम्म। आज का रेसिपी आ गया है ना?
ओके चलो, सो आज है अपना वेलनेस वेडनेसडे, और आज हम हमारे यहाँ से रिजल्ट्स चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि आप में से कौन शेयर करना चाहेगा आज शाम को 7 बजे वेलनेस वेडनेसडे में। हु वुड लाइक टू शेयर? मीनाक्षी जी, आज संध्याकाळी 7 वाजता. अरे बोला, 2च लाईन बोलायची असतात. चलो, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका. कैन वी हैव मीनाक्षी जी, हमारे क्लब से हम रिप्रेजेंट करने के लिए मीनाक्षी जी को नॉमिनेट कर सकते हैं क्या? कितने लोग नॉमिनेट करते हैं? रेज योर हैंड. नको कितने नको लोग नॉमिनेट करते हैं? सबने हैंड रेज किया. मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, ये हमारे क्लब से आप जाएंगे. मी सांगेन तुम्हाला काय काय बोलायचे. वी विल प्रिपेअर यू. ठीक आहे. होत नाही बोलायला असं. अरे बिंदास. तुम्ही बघाल तुमच्याशी पण जास्त शाळे लोक बोलतात तिकडे. एकदा कॅमेरा समोर आला की मग थांबत नाहीत मग बोलायला. ठीक है. चलो, एक मीनाक्षी जी, और कोई नाम देना चाहता है जिन्होंने काफी दिनों से शेयर नहीं किया अपना रिजल्ट? ऐसा कोई? एनीबॉडी? चलो, फिलहाल मीनाक्षी जी का दे देते हैं. एंड मी तुम्हाला गाइडलाइंस पर. मैं भी शेयर करता हूँ. मैं करता अरे वाह, अभी 3 लोगों के नाम आ गए. ओके, हम लोग ठीक, 2 हम लोग हो गए, प्रॉब्लम नहीं. लेके रखते हैं. मैं और एनईटी के दिन शेयर करूँ. आप एनईटी के दिन शेयर करेंगे वसंत काका? यस. ओके, ठीक है. तो वसंत काका का नाम हम एनईटी के लिए रखते हैं. कैन समबडी हेल्प अस टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस? और ये जुलाई ग्रुप पे डाल सकते हैं. कौन डाल सकते हैं? कोचेस. मंजिरी मॅम तुम्ही घालाल? ओके. सो वेलनेस वेनसडे मध्ये हे 2 नावं ठेवाल, सरोजजी आणि मीनाक्षीजी. आणि सॅटर्डेच्या एनईटीला ऑलरेडी ऍडव्हान्स मध्ये वसंत काकांचं. और कोई देना चाहता है सैटरडे के लिए नाम अभी से? अर्पण जी देना चाहते हैं. चलो, अर्पण जी का नाम. देखो, आप हाथ नहीं उठाएंगे तो मौका निकल जाएगा हाथ से. उन्होंने झटके से ना हाथ उठाया. ओके. सो ये तो हो गया. और हमें क्या शेयर करना है? सेकंड. ऑलराइट. ओके, ठीक है. चलो, एक और चीज मुझे बताना था. आप में से काफी सारे लोग ना ऑलरेडी हर्बलाइफ का एक इवेंट हो रहा है, जो अगले संडे को होने वाला है. तो आप उसके लिए ऑलरेडी आने वाले हैं. कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि क्या है ये इवेंट और आप कैसे आ सकते हैं एवरीथिंग. तो प्लीज अपने कोच के साथ बात कीजिए एंड पता कीजिए, बिकॉज ये इवेंट बहुत स्पेशल है. ये 3 महीने में एक बार होता है. एंड पास में ही है, हंडुप में ही होने वाला है. बट इट्स सुपर फन, सुपर फन. यू विल रियली एंजॉय. तो कोशिश कीजिए, अपने कोच के साथ बात कीजिए और आपका वो दिन फ्री रखिएगा 16 जुलाई का. इट्स गोना बी फन. ठीक है. सो आई थिंक वी विल. बचा है क्या अपना? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग या फिर आस्क? कोई सवाल नहीं है? और बढ़िया. मुझे कुछ बताना है क्या? हाँ, कल कल भाग्यश्री मैडम की तरह है. भाग्यश्री मैडम आहत का? भाग्यश्री मैडम के पास है वहां से. ठीक है, उनसे फोन पे बात कर लेंगे. ओके. प्रतिभा जी का शेक बन रहा है. वाह. कुल्फी. प्रतिभा ताईंच्या घरी आज कुल्फी आहे. एकच शेक बाकी राहिलेला आता. कुल्फी आता येणार आहे ऑर्डर. अच्छा, शेवटचा कुल्फी है. हाँ, कि मेरा शेक है. ओके. और किसके अर्पण जी, आज आपने शेक नहीं बनाया? बन गया. अच्छा, क्या बात है. आप कौन सा शेक पी रहे हैं? पान प्लस ऑरेंज क्रीम. अरे वाह, पहली बार सुना है. नया कैसा लग रहा है? फ्लेवर, अभी ट्राई नहीं किया हमने. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पहली बार बनाया. ठीक है, पी के बताइए कैसा लग रहा है. अच्छा लगता है. और इवन रोज खीर के साथ भी कॉम्बिन मैं ऑरेंज क्रीम, रोज और पान का कॉम्बिनेशन लेती हूँ. इट्स गुड. तीनों तीनों एक एक स्पून. अय्या, क्या
रोज खीर ऑरेंज क्रीम, मैंने तो इमेजिन ही नहीं किया था रोज खीर और ऑरेंज क्रीम साथ में भी जा सकते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या बात है, अमेजिंग। रोज खीर ऑरेंज क्रीम एंड पान। ओके। आयुष बोलते हैं पान शेक रात को लेने, रात को खाना खाने के बाद पान खाते हैं ना, सुबह नहीं बहुत लेने। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। अमेजिंग। ऑलराइट, अनुराधा जिसला कोणता शेक आहे? कुल्फी चालू आहे पण तिच्यामध्ये एका स्पून मी चॉकलेट पण टाकते, फक्त कुल्फी जात नाही. अच्छा, काय बोलताय, मला तर कुल्फी खूप आवडतो. तुम्ही मला कुल्फी आवडते चॉकलेट, ते रोज खीर. हो, तुम्हाला रोज मिक्स खीर कर. आवडते. वेरी नाइस. रीटा जी क्या बना रहे हैं? मेरा पान है। पान, क्या बात है। और अच्छा निधि, लगा, निधि अच्छा लगा आपको पान, बहुत अच्छा है लगा। ना? नाइस। दीदी आप क्या पी रहे हैं? पान निधि का पान बर्थडे आज है हाँ? कल है? अरे, ओ ओ तो देखो, डायरी में लिख के रखा था फिर भी ध्यान नहीं गया। अरे बेचारी बर्थडे गर्ल देखो चुपचाप बैठी है, कुछ बोल भी नहीं रही है। हमारे क्लब में आज बर्थडे गर्ल है। अरे अच्छा हो गया रीटा जी आपने बचा लिया, वरना इतना बुरा लगता था क्लब खत्म होने के बाद फिर डायरी देखती थी और लगता अरे इसको विश नहीं किया। कैन वी हैव अ बर्थडे सॉन्ग फॉर निधि? हैप्पी बर्थडे टू Day यू, to you. हैप्पी Happy बर्थडे टू birthday यू, to you. हैप्पी हैप्पी Happy बर्थडे birthday, डियर dear निधि, Nidhi. हैप्पी हैप्पी Happy बर्थडे टू birthday to you. यू। थैंक यू। आज निधि को भी पूछ नहीं सकते कितने साल की हुई। हाँ, बट आज क्या प्लान्स है, छुट्टी वुट्टी लिया है कि नहीं? नहीं। नहीं, ऑफिस में बर्थडे, हाँ, क्या बात है। फिर घर पे आके केक बनाओगी? हाँ, आज तो नहीं बनाऊंगी, अभी मैं नहीं खा रही तो ठीक है अरे तुम नहीं नहीं बना। खा रही हो तो क्या हो गया, बाकी लोग खाएंगे ना घर बहुत वाले। अच्छी चीज बनाती है। वो लोग ने खा लिया कल, पापा कल लेके आए थे चॉकलेट्स और वो सब, तो उन्होंने ही खा लिया। मैंने बोला मैं डिटॉक्स डे खराब नहीं करूंगी, पूरा दिन अरे मैंने क्या किया बात रात को भी। है। तो चलो कल तो नहीं खाया, आज डिनर पे जाएंगे। आज डिनर पे जाओगे, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। तो मतलब दोपहर को भी शेक होगा? हाँ। वेरी गुड। क्या कमिटेड है बाप रे, डिटॉक्स डे के दिन पापा मेरा डिटॉक्स डे खराब मत करो। वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा हो गया ये टॉपिक निकला, वरना तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कर रहे हैं आप लोग। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, आपके कोच के लिए तो बहुत मैटर करती है। वी फील वेरी प्राउड, अमेजिंग। चलो आज बर्थडे के दिन एंजॉय करो। यंग तो और भी ज्यादा फॉलो करते, मैंने आयुष को देखा जब वो डिटॉक्स करता था हाँ तो बहुत सीरियसली फॉलो करता था उसको, हाँ डिटॉक्स। हाँ, हाँ यंग एज में ज्यादा सिंसियर होते हैं ना बच्चे। हाँ, नहीं करता तो नहीं करता था, और जब करता था तो उसको बहुत सीरियसली फॉलो करता था। वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है। ऐसे होता है ना, पूरा दिन मेहनत किया है, अभी लास्ट में आके नहीं खराब करना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड निधि, क्या बात है। मगर चलिए, डिटॉक्स के लिए मुझे गाली पड़ती थी पक्का। क्यों? उसके ग्रैंड पेरेंट्स, या तो मैं यहाँ रहती थी तो बाहर, या फिर मम्मी क्या रहती थी, बच्चे को कुछ खाने को नहीं दिया, बच्चे को भूखा रखा है। गॉड, बेचारी हर्बलेस की मम्मियाँ, नॉन हर्बलाइफ लोगों से सुनना पड़ता है ना। तो इसी ऐसी आपको ही नहीं सुनना पड़ता। आप लोग कहते हैं ना कि मुझे घर वाले ऐसा बोलते हैं, ये यू नो ये प्रोटीन ज्यादा हो गया, या फिर ये अ, यही खा रहे हो, कुछ खाना नहीं खा रहे हो। तो ये सिर्फ आपको नहीं सुनने को मिलता, हमको भी सुनने को मिलता है अभी भी। हाँ, वही बोलता है, ये क्या, ये पिएगी तो क्या वेट लॉस हो जाएगा तेरा, तो ऐसे समझाना पड़ता है, नहीं ये मील रिप्लेसमेंट है, लो हाँ, कैलोरी है, and इसमें प्रोटीन है एंड ऑल। वेरी गुड वेरी उनको गुड लगता है ये कोई मेडिसिन नहीं है कि ये पीने से हो जाएगा ऐसा। वेरी सब गुड। लोग वही बोलते हैं ये वेट लॉस का पाउडर है, वेट लॉस का पाउडर, वेट लॉस का पाउडर थोड़ी ना है। ओके,
मम्मी think- वो के बड़े है ना, तो उनको लगता है ये वजन कम करने का ही आप पीते हो, इससे अच्छा एक्सरसाइज करो, ये करो। हाँ, कि ये चीज में प्रोटीन डाल के खा रहे हो, उससे अच्छा रियल प्रोटीन खाओ, रियल खाना खाओ, ये चीज से क्या avoid है रियल प्रोटीन? क्या है? चिकन और अंडे और इसके भाई साथ हम लोग के एनिमल। लिए तो पनीर एंड वही आप सब तो अच्छा। वेजिटेरियन है, हाँ करेक्ट। और उसके साथ जो कैलोरीज जाएगा भर भर के। प्रॉब्लम यही है कि प्रोटीन अगर हम घर के खाने से लेने चाहेंगे तो कैलोरीज एक्सेस हो जाता है। फाइबर की भी जरूरत होती है वेट लॉस में। अगर हम फाइबर घर के खाने में से, बहुत सारी चीजों में फाइबर है, ज्वार में है, ओट्स में है, और पता नहीं हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, सब में फाइबर है। लेकिन हमारी इस फाइबर की जरूरत पूरी करने के चक्कर में हमको कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं मेरा जो हमको 114 न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, 114 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें से कुछ माइक्रो है कुछ मैक्रो है। अगर ये सारी जरूरत मैं घर के खाने में से पूरी करने गई तो पता है हमको कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा? 8-10 हजार कैलोरीज तो हमको एक दिन में खाने पड़ेंगे, वो सारे न्यूट्रिशन की कैलोरीज की जरूरत पूरी करने के लिए। और आपको पता है आपका 1 किलो वजन कब कम होता है? 1 किलो फैट रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मालूम है? 7,500 से 8,000 कैलोरीज जब आपके बर्न होते हैं ना सॉरी, तब आपका 1 किलो वजन कम होता है। 7,500 से लेके 8,000 कैलोरीज जब आप बर्न करते हैं तब 1 किलो वजन कम होता है। तो देखो अगर आप महीने में 2 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कितना कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा, कितना कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ बर्न की बात नहीं करी, डेफिसिट भी क्रिएट करना पड़ेगा। और हम में से कितनों का तो बीएमआर इतना स्लो है, अगर आप मेरे जैसे हैं, मेरा बीएम आई थिंक इस पूरे कॉल पे सबसे कम बीएमआर मेरा रहेगा, सबसे लेस बीएमआर, ओनली 1100। तो अगर कल को अगर मैं मोटी होती, अगर मैं ओवरवेट हो जाती और मुझे अगर वेट लॉस करना होता तो मैं 2 महीने में भी 1 किलो नहीं कर पाती। 2 महीने में भी मेरा 1 किलो कम नहीं होता था, इतना स्लो बीएमआर है। तो अभी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती। वो तो चलो लकी है नहीं बढ़ता है। सो हमको ये भी समझना है कि चलो ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है आप सबके लिए। आई यू ऑल गेम फॉर इट? ये जो आपको घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं ना, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये वो शेक, तो ये सब ताने अगर आपको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक्चुअली ये ना हमारे कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, दे कॉल इट होम विजिट, वो उसको होम विजिट कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक दिन पकड़े के, हफ्ते का एक एक दिन पकड़ के हर क्लब मेंबर के फैमिली मेंबर के साथ जूम कॉल करें। छोटा ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, 15-20 मिनट का, हर किसी के साथ। एक दिन हम करेंगे निधि की फैमिली के साथ, हाँ एक दिन हम करेंगे रीटा जी की फैमिली के साथ, एक दिन हम करेंगे मीनाक्षी जी की फैमिली के साथ। आपको सबको सिर्फ जूम का लिंक देना है और उनको बोलना है इस लिंक पे आना है आपको, मेरे कोच आपको कुछ हेल्थ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, और हमारे क्लब में ये सबके फैमिलीज के लिए होता है, तो वी वांट टू डू दिस। चलेगा? एक दिन मीनाक्षी जी, एक दिन भाग्यश्री जी, एक दिन मंजरी जी। दौड़ेगा मेघना कहाँ से आई आवाज? ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना मैडम दौड़ेगा। रन फास्ट. मी सांगू माझ्या क्लब मध्ये असे आहेत, एक दोन तरी आहेत की व्हेरी नाइस। त्यांचा अगदी वेट स्टकअप आहे. हाँ अँड आहे आता, म्हणजे आता सांगेल तुला पर्सनली चलो सगळं. फिर So मैं मला शेड्यूल बनाऊंगी, हम लोग शेड्यूल डालेंगे, तारीख डालूंगी, आप वो तारीख के आगे आप लोग अपना नाम लिखना है कि इस दिन मुझे मेरी फैमिली के साथ चाहिए जूम कॉल। हम आके बात करेंगे, आएंगे मतलब आपके घर पे नहीं आएंगे, हम जूम लिंक भेजेंगे, उस जूम लिंक पे सब फैमिली मेंबर्स को बुलाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपके घर में रहते हैं, जिन जिन लोगों ने आपको ओपिनियन दिया है, आपको मतलब दूसरे गांव में रहते हैं या 4 बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं, उनको भी बोलना है इस कॉल पे आओ, इसमें हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और छोटा सा कॉल करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होगा, मतलब 20-25 मिनट मैक्स। तो हम लोग डेट्स डालेंगे, हर हफ्ते में डेट्स डिसाइड करेंगे, आप चूज करो कि ये दिन मुझे चाहिए, ये दिन मुझे चाहिए, ये दिन मुझे चाहिए, ऐसा। बट देन मैं आपको बताती हूँ, ये कॉल करने के बाद आपके वेट लॉस के लिए आपको इतना सपोर्ट मिलेगा ना घर से, आई एम टेलिंग यू, बहुत सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यू वांट टू मेक इट इजी, आप चाहते हैं कि लोग ये जो बार बार बोलते रहते हैं ना आपके कान में, घुन 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 चालू है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, शेक शेक शेक, ये बंद होना चाहते हैं आप, तो फिर मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है? तो हम लोग ये शेड्यूल बनाएंगे आप सबके लिए। एंड चलो मुझे याद दिलाना अगर मैंने ये शेड्यूल नहीं डाला ना, कोचेस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, शेड्यूल फॉर होम विजिट, व्हाट वी कॉल इट, होम विजिट। ओके ऑल राइट, चलो आज का क्लब बहुत फ्रूटफुल रहा, आज काफी सारी चीजें हुई। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू निधि, एंजॉय योर डे। पार्टी के लिए
क्या पार्टी के लिए कहाँ आना है? कहाँ आना आ है जाओ डिनर के लिए? आ जाओ इधर आ जाओ। अरे सबको बोलो पहले दोपहर को शेक पी के आओ। All right, चलो. Anything else? Anybody would like to share anything before we close? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नेहा किधर गैस के पास रखा है क्या फोन आपने? नहीं ना? हाँ. दूर दूर. Okay. All right. Anybody would like to share anything?